देखिएगा, आज से 6 महीने बाद हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आज घर घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर है। ये अचानक ये कौन सी बीमारी आ गई जहाँ पे लोग सांसों की कमी की वजह से परेशान हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। आप रोज अखबार में हेडलाइन में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, कुछ लोगों की जान चली गई। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन होता तो क्या वो लोग आज जिंदा होते, या फिर जब ऑक्सीजन था तो क्या लोग मरते नहीं थे, या फिर ऑक्सीजन के रहते हुए क्या इंसान की जान नहीं जाती। आप ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे मत भागिए। अगर आप किसी की जान बचाना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 स्टेप कीजिए। स्टेप 1, रीपोजिशनिंग द पेशेंट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, एंड स्टेप 2, एयर फ्लो को नॉर्मलाइज करना, जिसके लिए आपको सिर्फ खरीदना है इस तरह का छोटा फैन जो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं ब्रेथलेसनेस की अवस्था में, या ब्रेथलेसनेस या ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो जाता है, तो पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर होती है, तो तब उनको देखते हैं कुछ इस प्रकार लेटे हुए, कुछ इस प्रकार बैठे हुए। यह है रॉन्ग पोजीशनिंग। जब पेशेंट इस प्रकार लेटता है या बैठता है तो उसकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपको पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल बदलना है। तो कैसे बदलना है, अब देखिए फोटो में, या तो वो आगे की तरफ झुक के बैठे, आगे की तरफ झुक के खड़े हो, या जब लेटे तो पेट के बल लेटे, जिसे बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन या प्रोन पोजीशनिंग। ये तो हुआ पहला स्टेप। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट की लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और लंग की कैपेसिटी बढ़ते ही पेशेंट को इमीडिएटली थोड़ा सा आराम मिलेगा। दूसरा और आखिरी स्टेप, एयर फ्लो। एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह का फैन उसके नाक के आगे रखना है, करीब 6 इंच दूर, और ये फैन चला देना है। बस ये 2 स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे जादू की तरह वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा, उसकी ब्रेथलेसनेस कम होने लगेगी, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगेगी। ये एक मैजिक की तरह काम करता है, और इस बात को समझने के लिए आप इसी वीडियो में आगे कुछ टेस्टिमोनियल देखिए, कैसे कुछ पेशेंट्स ने यही 2 स्टेप करके अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन 45 से 95 तक ले गए। मैं सुनीता गुप्ता दिल्ली में रहती हूँ। मुझे बहुत तेज 2 बुखार हो गया था, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। उस दिन तो मेरा थोड़ा ठीक हो गया था। फिर अगले दिन दोबारा मैं दवाई लेने चली गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, लेकिन उससे मेरे को फिर कोई दूसरे दिन फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने डॉक्टर को चेंज कर लिया। मैंने दूसरे डॉक्टर की दवाई लेनी शुरू कर दी। उससे जब मेरी खांसी बहुत ज्यादा थी और मेरा बुखार का लेवल भी ज्यादा था, 2 से 3 भी हो गया था बीच में। फिर मैं उस डॉक्टर की दवाई 2-3 दिन 4 दिन तक लेती रही, और मेरे को बुखार तो मेरा कम हो गया उन डॉक्टर की दवाई से, और मेरी खांसी का लेवल भी नहीं ठीक हुआ, वो थोड़ा चलता रहा मेरा। फिर मेरे को धीरे धीरे मेरे जब बुखार ठीक हो गया तो पता नहीं अचानक से मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 45 चला गया है। उससे क्या हुआ कि मेरे भैया को मेरी बिटिया ने फोन करा। वो मेरे घर आए, एसके गुप्ता, और उन्होंने मेरी आते ही सबसे पहले सारी दवाइयां बंद कर दी, और मुझे उल्टा 3 तकियों पे उल्टा करके मुझे लिटा दिया, और सामने पंखा मेरे रख दिया। उससे मैं पंखे की हवा मेरे नाक में सीधी जाती रही, और मैं बिल्कुल सीधी उल्टी लेटी हुई, और उस पंखे से हवा नाक में सांस में लेती रही। उसके बाद डॉक्टर, उन्होंने विश्वरूप राय चौधरी की नाइस टीम की मेंबर अमिता, उनसे उन्होंने सलाह ली। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट मेरा, जब से वो तकिया लेके मैं उल्टी लेटी, उन्होंने बताते गए वो अमिता जी और मेरा भैया। उस तरह से मुझे सब ट्रीटमेंट मेरा करता चला गया। सुबह नारियल का पानी, दोपहर को मौसमी का जूस, फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारे फ्रूट्स, और उसके बाद मेरे को सलाद। ये सब मेरे को 8-9 दिन खूब अच्छे से खिलाया पिलाया खूब, और मैं उसी पोजीशन में जैसे मैं थी वैसे मैं उल्टी लेटी रही, और पंखे की हवा मैं लेती रही। पंखे की हवा ने और मेरे को जो डाइट चार्ट दिया गया, और मैं जो उल्टी लेटी थी, उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल जो 45 था वो मेरा धीरे धीरे करके हर रोज
10, 5, 15, 10, 5, 15 करते करते बढ़ते बढ़ते आज मेरा 92, 90, 95 तक भी आ गया। आज मैं अमिता जी की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बोल भी पा रही हूँ और सबसे बात कर पा रही हूँ और बैठ पा रही हूँ। ये अमिता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी अगर ठीक होना है तो अमिता जी की बात पे चले, हॉस्पिटल जाने से बचेंगे, मरने से बचेंगे, क्योंकि मैं मरते मरते बची हूँ। जो मेरी हालत हो गई थी वो मुझे पता है। आज मैं अमिता जी की वजह से, अपने भाई SK गुप्ता की वजह से और विश्वरूप राय चौधरी की वजह से मैं बची हुई हूँ। इनका मेरे को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। सब मेरी बात सुनना। आप हॉस्पिटल जाने से, मरने से बच जाओगे। आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरी उम्र 36 साल है और मेरे को कुछ दिन पहले मेरे को बुखार हुआ। उसके बाद में खांसी वगैरह हो गई। कुछ दिन पहले मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई कि मैं सांस भी सही से नहीं ले पा रहा था। तो मैं मेडिकल हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया और जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 55 के आसपास था। उन्होंने कहा कि आप अंदर जाके फटाफट ऑक्सीजन लगवाइए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे आगे लाइन लगी हुई थी, 3-4 पेशेंट थे और जब तक मेरा 1.5 घंटा मैंने इंतजार किया मगर मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैं वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल चला गया, मूलचंद चला गया। मूलचंद जाके पता किया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ना हमारे पास बेड है और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो मैं वहाँ से उसी पोजीशन में वापस घर आ गया और घर आने के बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता ही रखा था कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में बताया। उसके बाद में उनके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमा सिंह हैं, उन्होंने मेरे को बताया। उन्होंने मेरे को पोन वेंटिलेशन के बारे में बताया और उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे जैसे उन्होंने मेरे को बताया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया, उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ठीक हो गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला था कि आपने दवाई वगैरह कोई नहीं लेनी और मैंने बिल्कुल जैसे जैसे डॉक्टर ने मेरे को बोला मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया और उसके बाद में मैं आज लगभग 3-4 दिन के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ और मेरी सांस लेने में भी अब मेरे को कोई परेशानी है मगर बहुत कम, ना के बराबर परेशानी है जी। बस थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप इस नॉलेज को यूज करेंगे ताकि हम किसी की जान बचा सकें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।